कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल्पना कीजिए कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी बिहार में 200 मजबूर होकर, जिस प्रकार की स्थिति है महागठबंधन के अंदर, उसमें कांग्रेस मजबूर हो जाए, आरजेडी छोड़ दे हाथ। इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते ऐसा कि या तो आरजेडी हाथ छोड़ दे या कांग्रेस हाथ छुड़ा ले। अगर ऐसा कुछ हो गया कांग्रेस के साथ बिहार में, अभी मात्र 2 दिन समय बचा हुआ, 1.5 दिन अब कहिए, अब आज भी खत्म हो गया, कल बताइए 1 दिन केवल बचा है प्रथम चरण के लिए नामांकन का, और अभी आरजेडी अगर हाथ का साथ छोड़ दे, कांग्रेस का साथ छोड़ दे, और कांग्रेस के लिए मजबूरी हो जाए कि कांग्रेस पार्टी को अपने बलबूते चुनाव लड़ना पड़े, तो कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? जवाब दीजिएगा आप। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि यदि कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में, अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव ने छोड़ दिया, कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचा, और उपेंद्र कुशवाहा जैसा चेहरा अगर कांग्रेस पार्टी को मिल जाए इसी चुनाव में, कल आज रात में, मान लीजिए मैं कल्पना की बात कर रहा हूं, अगर उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस ज्वाइन कर ले और राहुल गांधी उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दे, तो इस विधानसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा सवाल है, आपसे सवाल है, आप दर्शकों से सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी के लिए यह संभव है कि कांग्रेस पार्टी किसी बाहरी को, किसी उपेंद्र कुशवाहा जैसे व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर, यदि उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस में शामिल हो गए या कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया उपेंद्र कुशवाहा का इस परिस्थिति में, तो कांग्रेस ऐसा करना चाहेगी? यह तीसरा सवाल है। चौथा सवाल कि क्या यह केवल कांग्रेस का पक्ष है या उपेंद्र कुशवाहा भी ऐसा सोचते होंगे कि ऐसा यदि कोई अवसर मिले तो उपेंद्र कुशवाहा को क्या करना चाहिए? तो इन 4 सवालों का जवाब आप भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आकर, लेकिन उसमें साथ ही मैं इस जवाब का, इसका ढूंढने का प्रयास करता हूं। देखिए, एक बात होता है कि बिहार में 1997 के बाद से कांग्रेस पार्टी ने खुद को सत्ता में लाने का उम्मीद छोड़ दिया, और जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो निश्चित है कि आपकी योजना भी बदल जाती है। 97 के बाद से कांग्रेस पार्टी की बिहार में केवल एक ही योजना रही कि किसी तरीके से आरजेडी सत्ता में आ जाए, हाँ, केंद्र में कांग्रेस सरकार में रहे, लोकसभा का अधिक से अधिक सीट अपने बलबूते जीते, ऐसा कभी कोई प्लानिंग कांग्रेस का नहीं रहा क्या कि आरजेडी के साथ में रहकर जो भी संभव हो, चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा चुनाव में, जो कुछ सीटें मिले लालू प्रसाद यादव की दया से, प्रसाद से, उस सीट पर चुनाव लड़ा जाए और कोशिश किया जाए अधिक से अधिक सीट जीते। और कांग्रेस की दूसरी कोशिश ये रही कि सीटें वो मिल जाए जहां आरजेडी का प्रभाव ज्यादा है, मतलब मुसलमान और यादवों का प्रभाव ज्यादा है, वो सीटें मिले। ये कांग्रेस की इच्छा होती थी, क्योंकि ये दोनों वर्ग, मुसलमान और यादव, आरजेडी के बेस वोट थे। लेकिन आरजेडी का प्रयास क्या होता था बिहार में? आरजेडी का प्रयास होता था कि कांग्रेस पार्टी को वो सीटें दी जाए जहां मुसलमान और यादवों की संख्या ज्यादा नहीं हो, बल्कि सवर्णों की संख्या ज्यादा हो। अगर आप सूची निकाल कर देखेंगे अगर, तो आपको दिखेगा, उदाहरण के लिए मैं बताऊं, वर्तमान में बक्सर विधानसभा सीट है, या औरंगाबाद कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ती आ रही है, बेगूसराय विधानसभा सीट है, ये सब इतने ऐसे सीट है जहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो सवर्ण डोमिनेटेड विधानसभा सीट रही है। मतलब डोमिनेटेड मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सवर्ण प्रभाव वाली क्षेत्र विधानसभा सीटें, आप कह दीजिए बिहार पटना के बगल में विक्रम विधानसभा सीट है, तो ये सब जितने भी सीटें वहां पर प्रायः आज भी आप कह सकते हैं कि सवर्ण डोमिनेंस जो है। तो इन सीटों को आरजेडी लगातार कोशिश करती रही कांग्रेस के हिस्से में दिया जाए, और कांग्रेस से नेता भी जो है इसी वर्ग के निकल कर आए, जिससे कि बीजेपी के तरफ बीजेपी के तरफ जो कांग्रेस का सवर्ण, अगर ऑर्गेनिकली देखेंगे तो सवर्ण
कांग्रेस माइंडसेट के रहे। देश की आज़ादी के बाद की जो राजनीति है उसमें बिहार का सबर कांग्रेस के साथ रहा, कांग्रेसी माइंडसेट भी रहा। तो कांग्रेस का आरजेडी का प्रभाव रहा, कोशिश रहा कि बीजेपी के तरफ जो वोट सवर्ण शिफ्ट हो गया है उस वोट को कांग्रेस के साथ खींचकर अपने पाले में लाया जाए। ठीक है, और कांग्रेस वहां अगर लड़ गई तो जितना भी संभव है, जो ही सीट संभव है वो जीत कर आ जाए। कांग्रेस ये करती भी रही। अगर आप उदाहरण के लिए देखेंगे तो चाहे बेगूसराय, चाहे औरंगाबाद, चाहे बक्सर, ऐसी जितनी सीटें हैं कांग्रेस जीतती हारती रही। बेतिया शहर देखेंगे तो ऐसे सीट जीतती हारती रही कांग्रेस पार्टी। मधुबनी में बेनीपट्टी विधानसभा सीट देखेंगे, बीच बीच में कांग्रेस जीतती रही। साथ ही दूसरे नंबर पे कांग्रेस जो जीतती रही सीट या निकालने में सक्षम रही वो रहा अल्पसंख्यक बहुल। चूंकि अल्पसंख्यकों के पास, मुसलमानों के पास यदि उम्मीदवार सामने बीजेपी का है तो वो हंसकर दे, रो कर दे, उसी को वोट देता है जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होता है। ये तो सच है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 2010 का विधानसभा चुनाव भी जब कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ी थी तो जो 4 विधायक जीत कर आए थे उसमें 3 मुसलमान थे और 3 सीमांचल से थे। केवल 1 हिंदू उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की टिकट पर जीते थे, जो अशोक राम, जो विगत दिनों जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। सुरक्षित सीट थी वो। इसके अलावा एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि कांग्रेस का आधार जो रहा वो रहा। अब कांग्रेस का आधार कभी ओबीसी में रहा नहीं, तो अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा पर। तो कांग्रेस अभी जितना राहुल गांधी ने प्रयास किया है, जितना मेहनत किया है राहुल गांधी ने 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, उसमें कांग्रेस के तरफ मुसलमानों का झुकाव है, कोई शक नहीं है। आप बताइएगा, ये भी सवाल है आपसे भी सवाल है, आप जवाब दीजिएगा। क्योंकि इसी से हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार की मतदाता कैसे सोचते हैं, किस वर्ग के लोग क्या सोचते हैं, क्या उनका मानसिक सेट है। तो हम सब एक दूसरे, सोशल मीडिया का मतलब ही यही है। दूसरा है दलित, जिसको राहुल गांधी ने एक तरह से अपना पासा फेंका, और दलित कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुए हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तीसरा जो सबसे कमजोर कड़ी रहा है कांग्रेस पार्टी का, आज से नहीं, आजादी के समय से ही बिहार में त्रिवेणी सेना बनी थी, यादव, कुशवाहा, कुर्मी का। तो ये जो वोट बैंक है कुशवाहा, कुर्मी और यादव, ये सदा से 1947 से ही आप कह लीजिए लगभग कांग्रेस विरोधी रही। कांग्रेस विरोधी रही लगातार। आप देख लीजिए इनके वोट, ये यादव, कुशवाहा, कुर्मी का वोट बीजेपी को मिला, समाजवादी पार्टियों को मिला। समाजवादियों को, चाहे वो प्रसोपा रहा हो, चाहे संसोपा रहा हो, चाहे बाद में जनता पार्टी बनी, चाहे दलित मजदूर किसान पार्टी दमकिप्पा बना चरण सिंह का, हर को मिला। कांग्रेस को नहीं मिली, बीजेपी को मिला, जनसंघ को मिला, सबको मिला, कम्युनिस्टों को मिला, कांग्रेस को नहीं मिली। कांग्रेस के सवर्ण 3 बिहार में शुरुआती 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस के सवर्ण रहे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भूमिहार, दीप नारायण सिंह राजपूत, विनोदानंदन झा ब्राह्मण और केबी सहाय, ये चारों कांग्रेस के चारों सवर्ण, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कास्ट। इसी राजनीति के खिलाफ बिहार में बनी त्रिवेणी सेना। इसी राजनीति के खिलाफ, इस प्रकार की राजनीति के खिलाफ, जिसमें केवल नेतृत्व की भूमिका में केवल सवर्ण थे और यादव, कुशवाहा, कुर्मी। तो इसीलिए कांग्रेस विरोधी जितने भी दल रहे सबके साथ रहे। तो उपेंद्र कुशवाहा को यदि कांग्रेस चेहरा बना पाती है तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में एक अभी कांग्रेस पार्टी जो मार्जिनल प्लेयर है, मेन फोर्स बन सकती है। मेन फोर्स बन सकती है। बीजेपी भी बिहार की राजनीति में अगर मेन फोर्स बनी है तो सवर्णों के वोट से नहीं बनी है। अगर कोई सोचते हैं कि बीजेपी सवर्णों के वोट से मेन फोर्स बनी है बिहार की राजनीति में, तो आप गलत सोच रहे हैं। सवर्ण की संख्या कितनी है? एक। दूसरा, सवर्ण माइग्रेशन सबसे ज्यादा अगर कहीं हुआ है तो सवर्णों में हुआ है। तो फिर सवर्ण के वोट से बीजेपी 20 से 30% वोट कहां से लाएगी? सोच के देखिए आप। तो सवर्णों के वोट से बीजेपी बिहार में मेन फोर्स नहीं बनी है। बिहार में बीजेपी मेन फोर्स बनी है
इसी त्रिवेणी सेना के बल पे, यही त्रिवेणी सेना है कुशवाहा, कुर्मी और यादव, और साथ में बनिया, वैश्य वर्ग। और 90 के बाद 97 के बाद मैं कह रहा हूं, जब कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, सवर्णों की बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी थी, जब कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी को, लालू यादव को समर्थन देना शुरू किया, तब सवर्णों ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को अपनाया। उससे पहले तो सवर्ण बीजेपी को इस उंगली से भी नहीं छूते थे भाई। सवर्ण एकमात्र कांग्रेस के साथ हुआ करती थी। बीजेपी के पास तो मजबूरी में आई जब कांग्रेस ने आरजेडी को समर्थन दिया, लालू यादव को समर्थन दिया, तब। तो ये बिहार की सच्चाई है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता कद के अगर कांग्रेस को मिल जाए और कांग्रेस चेहरा बना सकी, तो मुझे लगता है कांग्रेस का बिहार में काया पलट हो सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अब तक चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा प्रयास यही होता है कि हर राजनीतिक दल का, हर व्यक्तित्व का, उसके गुण और दोष के आधार पर विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में कोई नैरेटिव चलाना हमारा मकसद नहीं होता है। अधिकतर जो इस प्रकार के चैनल्स हैं वो सब के सब किसी न किसी राजनीतिक दल के नैरेटिव को चलाते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, उनका अपना व्यापार होता है। मेरा रिश्ता केवल और केवल आपसे सम्मान पाने का है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अन्य मुद्दों पर